नमस्कार, आप देख रहे हैं आई वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में तेजी से विकसित हो रही स्टार्टअप संस्कृति को और मजबूती देने के लिए प्रशिक्षण से लेकर मार्केट लिंकेज तक सभी जरूरतें को कायमबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। शनिवार को आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को नई तकनीकी आधारित अर्थव्यवस्था से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए आईटी और आईटीएस सेक्टर के प्रायोगिक प्रशिक्षण मॉडल विकसित किए जाएंगे। यान रियलिटी जैसे संस्थानों के साथ सहयोग बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निवेशकों से सरल, पारदर्शी और समयबद्ध अनुमति व्यवस्था प्रदान किए जाने पर जोर देते हुए स्पष्ट कहा कि पात्र निवेशकों को इंसेंटिव के लिए प्रतीक्षा न करनी पड़े। इस संबंध में विभागीय स्तर पर स्पष्ट जवाबदेही तय करने के आदेश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें अब इन क्षेत्रों के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए शीर्ष श्रेणी में शामिल होना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक परियोजना स्वीकृति हो चुकी है, जबकि 2 नई परियोजनाओं के लिए भारत सरकार के सतत संवाद चल रहा है। इसके अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा और हीरा में नए लैंड बैंक विकसित करने के भी लिए निर्देशित किए गए हैं। बैठक में विभागीय प्रस्तुतिकरण के दौरान बताया गया कि वर्ष 2017 से 18 में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का निर्यात जहां 3,862 करोड़ था, वहीं वर्ष 2024 से 25 में यह बढ़कर 44,744 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया है। इसी अवधि में आईटी निर्यात भी 55,711 करोड़ से बढ़कर 82,055 करोड़ हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 के अंतर्गत अब तक 67 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 15,477 करोड़ के निवेश और 1,48,710 संभावित रोजगार शामिल हैं। इनमें से 430 करोड़ की प्रोत्साहन धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है और मार्च 2026 तक 25 और प्रस्ताव आगे बढ़ने की संभावना है। डाटा सेंटर की नीति अंतर्गत हीरानंदानी समूह, एनटीटी ग्लोबल, वेब वर्कर्स, अडानी एंटरप्राइजेस और एसटी टेलीमीडिया जैसी कंपनियों द्वारा 21,342 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव दिए गए हैं। इनके तकरीबन 10,000 नए रोजगार सृजित होंगे। स्टार्टअप नीति के अंतर्गत भी पिछले वर्षों के लिए उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है, जबकि 2021 से 22 में जहां 2,074 लाख की प्रोत्साहन राशि जारी की गई थी, वहीं जनवरी 2025 तक ये बढ़कर 26,000 लाख तक पहुंच गई है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए आई वॉच इंडिया के साथ।